मोदी क्या आपको खाना मिलता पेट को? मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? गंगा माई में स्नान लेते हैं तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी। ये इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर तो बीमारियां फैल जाएंगी। तुम नहा के मरे आज भाई, पानी खराब, व्यवस्था खराब। 10,000 करोड़ में और भी अच्छे हो सकते थे। दिल्ली वालों को भी अपना खजाना खोल देना चाहिए। जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है? जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के लिए जो लोग बदनाम रहा करते थे, वे लोग भी अब जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य के भागीदार बनने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवभारत के महाकुंभ इस कॉन्क्लेव में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल यह कि संगम सियासत और संदेश के बीच सियासत किस करवट बैठ रही है। सवाल यह भी है कि महाकुंभ में जो करोड़ों लोगों की डुबकी लग रही है, क्या उन करोड़ों सनातनियों के जमावड़े से विरोधियों की नींद उड़ गई है? विरोधी का मतलब है बीजेपी के विरोधी। और ये नींद उड़ने का सवाल इसलिए क्योंकि सवाल यह उठता है कि क्या इस हिंदू एकता ने डरा दिया है कि कहीं जातीय सियासत की इस महाकुंभ में डुबकी में तिलांजलि न लग जाए। हमारे साथ खास मेहमान है। मैं सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। बीजेपी से शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक है प्रोफेसर सौरभ मालवीय, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है मनोज काका जी, कांग्रेस से है कमलाकर त्रिपाठी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कमलाकर जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं, और इसलिए कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि यह तुलना गलत है और इससे करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंची है? राकेश जी, सबसे पहले तो आप लोग को बधाई दे दूं कि आप लोगों ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि ये कुंभ का पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को एकता, अनेकता, अरे ये देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यहां हर रंग के फूल खिलते हैं और हमारी कंसर्न ये नहीं है कि जो मार्क जुगनबर्ग की पत्नी या यशोदाबेन जी के पति ये कैसे नहाएंगे, ये हमारा कंसर्न नहीं है। कुंभ का जो कंसर्न है वो ये है कि जो बुधवा की माई है, जो कलुआ की बीबी है, जो ये लम्मा है, जो आंध्रा से आई है, जो केरल से आई है, जिसको 25 किलोमीटर दूर आप रोक दे रहे हैं, वो जब जा रहा है ना, और यहाँ की वहां की जो व्यवस्था है, वीआईपी घाट बने हैं और डोम बने हुए हैं भाई, वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए पर नाइट के डोम हैं। उनमें कौन लोग रह रहे हैं? कुंभ में कल्पवास होता है राकेश जी, और कल्पवास का मतलब वो अपभ्रंश हो गया संकल्प से। एक संकल्प के साथ साधु सन्यासियों के साथ अपनी सारी बुराइयां, अपनी सारी चीजों, 1 मिनट बात पूरी हो लेने दीजिए, उसके साथ आदमी 1 महीना उस कठिन परिस्थितियों में रहकर, और एक भौगोलिक परिस्थिति जो निर्मित होती है 12 सालों में एक बार, उसका वो लाभ उठाता है। अब आप कल को ये भी कह दीजिए ये जो खगोलीय घटनाएं हैं, ये खगोलीय घटनाएं योगी आदित्यनाथ जी ने करा दी हैं। कल्पवास में किन नियमों का पालन करना होता है मुझे समझना होता, तो मैं यहाँ पर किसी संत को बुलाकर बिठा लेता, आपसे बातचीत नहीं करता। नहीं, समझना तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप अपना एजेंडा परस्यू कर रहे हैं, बेहतर तरीका ये है। पत्रकारों के सवाल होते हैं, ये एजेंडा परस्यू हो रहा है, आपसे नहीं, और क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। जिसके पास पैसा होगा, कौन सी एकता होगा वो करेगा, 1 लाख देकर रहेगा।
जिसके पास पैसा डरने नहीं की है वो कौन सी जाकर बात किसी है? बाबा के आश्रम में रहेगा, फ्री में सुविधा है। किसको डर की और बात है? आप मुझे बता वो जाकर दीजिए, रहेगा हिंदू वहाँ पर। एकता हो, आपसे मुस्लिम क्या एकता लेना? हो, पूरे भाग्य देश की का एकता हो, सवाल उसकी समस्या भाग्य किसको का है? सवाल समस्या आप खड़ी कर रहे हैं, किसने किया? समस्या योगी आदित्यनाथ खड़ी कर रहे हैं। डुबकी पर कि डुबकी लग रही है तो गरीबी दूर होगी क्या? ये कौन सा सवाल है? ये सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में ये जो आप कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है युवाओं के रोजगार, क्यों नहीं बात होगी? सारी चीजों पे बात होगी। नौकरी पर चर्चा कर रहा हूं, कुंभ पर बेरोजगारी पर चर्चा कर रहा हूं। आप एकता की बात कर रहे हैं ना? आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप बताने को ही नहीं रहा। आप मुझे बताइए, नहीं लगा रहे थे आपकी पार्टी के नेता? डुबकी लगाने से नौकरी मिलती है क्या? डुबकी लगाने से दोस्तों कहीं नौकरी मिलती हो तो बता दीजिए। आप मुझे बताइए, डुबकी लगाने से नौकरी मिलती है क्या? गरीबी दूर हो गई क्या? आप मुझे आपकी पार्टी की सरकार थी ना सर? आप मुझे बता दीजिए ना, डुबकी लगाने से नौकरी दिला रहे हैं आप? मैं तो कह तो रहा हूं, तो फिर जब डुबकी आपके इसमें पार्टी क्या बात है? नहीं लगा, जो बात है तो सबको नौकरी मिल कुंभ पे गई। बात करिए ना, सबको नौकरी मिल गई। कुंभ पे बात करिए ना। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का एजेंडा है, नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, उससे नौकरी मिलेगी क्या? एजेंडा नहीं जाकर नौकरी दे दिया क्या? जनता ने दिखा दिया, नहीं जाकर नौकरी जनता दे दिया ने जिस एकता की आप बात कर रहे हैं, जो एजेंडा परस्यू कर रहे थे, जनता ने दिखा दिया। अयोध्या भी हारे, ठीक है, मुख्य माननीय मोदी जी, आप तो ऐसे करेंगे तो अयोध्या आप ही जीत गए। हम नहीं, मतलब ये बात मनोज काका जी बोलते तो फिर भी बात समझ में आती क्या है। लेना देना तो है? आप ही जीत गए क्या अयोध्या? क्या लेना देना है? जो जीते 5-6 सीटें आई वो भी इनका एहसान मानिए। जो सेक्युलर तो आपको यूपी में सीटें मिल गई सर, सपा का एहसान मानिए। किसी का एहसान नहीं, बिल्कुल एहसान मानना चाहिए। आपसी सहयोग की बात तो सर कितना सहयोग है? डालो, राज करो, नहीं चलेगा कि कोई यहाँ पर वोट डालो, राज करो, नहीं चलेगा। ठीक है, जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। शिवम त्यागी अयोध्या में जीते, इनकी पार्टी के सांसद, उनको हो रहा है कि चलिए ठीक है, मैं तो उधर भी नहीं जा रहा था, लेकर चले गए। कह रहे हैं गरीबी दूर होगी क्या, नौकरी मिलेगी क्या? मतलब फिर डुबकी ना लगाए आदमी, राम मंदिर ना जाए, कहे कि नौकरी तो मिलेगी नहीं भाई, जाकर क्या होने वाला है? देखिए राकेश जी, कांग्रेस की इतनी उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं जितनी आपने इनको मिनट दे दी। गलत किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप डिसाइड करेंगे। अगर धर्म का विषय चल रहा है तो धर्मियों को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, धर्म की बात करते हैं। एंकरिंग भी आप ही कर लीजिए शिवम जी। नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं, अब आते ही मतलब आप ही सुन लीजिए कमलाकर जी, सुन लीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि मेरी माता जी बचपन से ही कहती थी कि हार्वर्ड जाना है, हार्वर्ड जाना है, हार्वर्ड जाना है। अब पैसे तो इतने थे नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मोदी जी और योगी जी हार्वर्ड वालों को ही प्रयागराज में बुला लेंगे। आज वो प्रयागराज में आकर इस बात का रिसर्च कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। मतलब 1 महीने में यूएसए का 1.5 गुना व्यक्ति यहां आकर स्नान कर लेगा। बड़ी बात है भाई, ये अपने आप में गौरव करने वाली बात है। और ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, ये धर्म से संबंधित बात है, ये देश से संबंधित बात है। पता नहीं है हर चीज में नाराज फूफा की तरह समाजवादी और कांग्रेस वाले रोते ही क्यों रहते हैं? अरे भाई, देश की तारीफ हो रही है, धर्म की तारीफ हो रही है, राज्य की तारीफ हो रही है। आप यहाँ के रहने वाले हो तो तारीफ कर दो, कोई बात नहीं। अगर तारीफ नहीं कर सकते तो चुप ही बैठ जाओ, लेकिन उल्टी सीधी बातें करनी है। दूसरा, अंधेरों को सुबह कैसे कहूं? अरे भाई, मैं इन नजारों का अंधा तमाशी नहीं। प्लीज आप इनको रोक दीजिए। हम तो देश की आम जनता जो रुकिए बात करेंगे। इनकी भी बारी आने दीजिए, बोलते रहेंगे। दूसरा शिवम त्यागी अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए। दूसरा, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस एप्पल के फोन के लिए हम दिन रात पूरी दुनिया में लाइन लगाकर खड़ा हो जाए जब वो लॉन्च होने वाला होता है, अगर उसकी सह संस्थापक लॉरेन पॉवेल यहां पर कमला बनकर आकर कल्पवास हिंदुस्तान में करती है तो ये गौरव की बात है। इनको क्यों? मैं सोच रहा था मैं भाग्यशाली हूं, अनुराग भदौरिया के साथ नहीं पड़ा, ये दूसरा अनुराग भदौरिया चाहिए। प्लीज आप इनको रोक दीजिए। अपनी नौकरी चाहिए, प्लीज आप इनको। एप्पल के लॉन्च में वो नहीं खड़ा होता। रुकिए ना, अरे रुकिए भाई, आप रुक जाइए कमलाकर जी। नहीं, ऐसे नहीं होता। मंच पर रहने का ये मतलब नहीं है कि लगातार बोलेंगे। लड़ना नहीं है। अब प्लीज कमलाकर, इन्होंने सिक्योरिटी की बात कही, पढ़ने वाले नौजवानों की बात करेंगे। सर प्लीज का मतलब प्लीज ही। अब इन्होंने एक और चीज कही कि भाई वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट है। इनके शहजादे नेता की सिक्योरिटी एसपीजी हुआ करती थी, उसको घटाकर अभी जो है गृह मंत्रालय ने Z+ कर दिया। सबसे ज्यादा रोने धोने वाले यही थे। अखिलेश यादव अभी महाकुंभ में गए, फुल सिक्योरिटी में गए। मतलब कमाल बात है, अपने आप को सिक्योरिटी चाहिए लेकिन यहाँ आकर भाषण भी दे रहे हैं। ये आपने इनको बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए रखा हुआ है क्या? मैं गाना गा रहा हूँ, बार बार पीछे से बोले जा रहे। रुकिए भाई, प्लीज आप इनको रोकिए। अच्छा ठीक करिए, रुकिए कमलाकर जी, रुकिए। खैर, अब इसके और लीजिए, फिर मैं काका। अब इन्होंने एक चीज कही कि कुंभ से नौकरी नहीं मिलती, कुंभ से भूख मिटती है क्या, कुंभ से नौकरी मिलती है।
नौकरी तो जब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी टोपी लगाकर इफ्तारी देते थे, उससे भी नहीं बढ़ती थी नौकरी तो। लेकिन करते थे ना भाई, मैं सब धर्मों का सम्मान देता हूं, लेकिन करते थे ना। यहां पर तो फिर भी 1 लाख करोड़ का रिजर्वेशन की बात हो रही है। लेते हैं। अरे देखिए 5 सेकंड में नौकरी दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, इतना फ्रीक्वेंट तो टीवी सीरियल में ऐड नहीं आता जितना ये मेरे बीच में आ रहे हैं। रुक जाइए 5-7 सेकंड तो रुक जाइए भाई। अब मैं अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। शुभम रुक जाइए। ये धार्मिक विषय है, मैं मानता हूं हर किसी को मनाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये गौरव करने वाली बात है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इससे इस देश की संस्कृति को जानने का, समझने का सबको मौका मिलता है। हाँ, कुछ इटालियन लोगों को दुख जरूर हो सकता है, होता रहे। ठीक है मनोज, अगर भाई रुकिए ना, आप 2 लोगों के लिए डिबेट थोड़ी नहीं हो चुका। कमलाकर जी प्लीज, आप 2 लोगों के लिए डिबेट नहीं है। मनोज काका जी, जी आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच पर थे और उन्होंने कहा कि प्रेशर बढ़ गया, इसलिए अखिलेश यादव को मजबूरी में डुबकी लगानी पड़ी, कोई विकल्प बचा नहीं था। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मंच पर आए तो ये अच्छी बात है, और आपसे संवाद करा इसके लिए भी उनका साधुवाद। और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का संज्ञान लिया, इसके लिए भी उनका धन्यवाद। और चूंकि उनको हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान इसलिए लेने पड़ते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने 11 साल के केंद्रीय नेतृत्व में और 8 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जिसका उद्घाटन स्वयं, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ जी अनवरत, अनायास, हमेशा उनके जेहन में अखिलेश यादव जी इसलिए चुभते रहते हैं और उनका वो स्मरण करते हैं प्रातः उठने से लेके रात तक, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने कार्यक्रमों का, जितने विकास का उद्घाटन किया है, चाहे वो मेट्रो का किया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का किया हो, चाहे उन्होंने स्टेडियम का करा हो, चाहे वो जिस भवन में बैठते हैं लोक भवन, उस सब का निर्माण अखिलेश यादव जी ने कराया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव जी के याद हमेशा दिन रात आती रहती है। और आपको बता दें, आपने अच्छा कहा, हम लोग सवाल से नहीं डरते, क्योंकि हमारा यह मानना है समाजवादियों का, राकेश जी, कि सवाल जितने गहरे होंगे उतना समाजवाद और उतना लोकतंत्र गहरा होगा। अब लोकतंत्र गहरा कब होगा? लोकतंत्र तब गहरा होगा जब हम, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, 1 मिनट अगर आप समय दें तो मैं पढ़ देना चाहूंगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है और इसी पर हमारा देश चल रहा है। और हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव, वो वही मानते हैं कि हम, देखिए धर्म जो है, आप तो खुद एक धार्मिक परिवार से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, धर्म मां के समान होता है। जो लोग भी, जो हमारे दर्शक भी बैठे हैं, प्रबुद्ध जन भी बैठे हैं, अगर आप अपनी मां का सम्मान कर रहे हैं तो आप दूसरे की मां का भी सम्मान करेंगे। कौन अपनी मां का सम्मान नहीं कर रहा है? आप नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है। नहीं, अब ये सवाल कौन नहीं कर रहा है? नहीं, ये सवाल आप योगी आदित्यनाथ जी से नहीं, आपने, रुकिए अब काका जी, आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी ना? जी जी जी। अब उसी संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से जरा बताइए कि मंदिर खुल रहा है तो सौहार्द खराब हो जा रहा है, क्या ये ठीक है? नहीं, रुक जाइए, रुकिए, मैंने आपको समय दिया ना। हाँ, सवाल करिए। धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, ये तुलना ठीक है उस पर परिभाषा के हिसाब से? जहां 10 पैसे खर्च होने चाहिए 10,000 खर्चा हो रहे हैं। आपकी पार्टी के एक सांसद बोल देते हैं कि संगम में कचरा है, एक आदमी नहीं मिला, मैं 12 तारीख से वहां पर हूं, और आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी गए, पूछिएगा कचरा मिला क्या जहां पर ना है वो? हमें तस्वीर में तो नहीं दिखा। इतनी ठंड है कि कुंभ में नहाकर मरने जाएंगे क्या? आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दूं। बताइए। बहुत शालीन संवाद हो रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक बातों का भी आपको पूरा भान होगा। इस देश में एक व्यक्ति थे, GD अग्रवाल, प्रोफेसर सानंद स्वामी,
उन्होंने मां गंगा के अभी आपसे हमसे पहले जो व्यक्ति जो ऑफिसर से यहां संवाद कर रहा था, उस ऑफिसर ने कहा कि अविरल गंगा होनी चाहिए। अविरल के मतलब कम से कम जानिए, अविरल गंगा तब होंगी जब मां गंगा में एक भी बांध नहीं होगा। प्रोफेसर सानंद स्वामी जो मां गंगा के स्वच्छता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं घुमा नहीं रहा, आप मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं बिल्कुल आपकी व्यग्रता मैं समझ सकता हूं। अब आप घुमाओ मत। 111 करोड़ों व्यक्ति मां गंगा के, अब आप सुन लो, ये हिंदू एकता का नारा एक था, हिंदू एकता से ज्यादा जरूरी है राष्ट्रीय एकता। नहीं तो मंदिर खुलने से कौन सा सवाल खराब होता है? राकेश जी, आप कोलाहल करेंगे, उससे आप नहीं, मैं कोलाहल नहीं कर रहा हूं सर। आपको कोई नहीं कह सकता किसी को समय कम मिल रहा है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने ये कहा कि कौन नहीं जानता कि उस प्रोफेसर ने 111 दिन आंदोलन किया कि मां गंगा साफ हो, और देश के प्रधानमंत्री जो विदेशों में भी किसी अभिनेत्री से यथाशीघ्र मिल लेते हैं, एक ऐसे प्रोफेसर सानंद स्वामी से जो मां गंगा को अविरल करना चाहते, उनसे नहीं मिले और भूख हड़ताल पर उनकी जान चली गई। इस पर नरेंद्र मोदी को शर्म करनी चाहिए। और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में सुनिए, अरे सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ जी का कितना है। योगी आदित्यनाथ के थोड़ा वैभव के बारे में भी जानिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, और गोरखपुर में 5 दिन पहले की खबर यह है कि वहां बेटियों को हुक्के के नशे में बदहोश करके उनके साथ दरिंदगी हुई। गोरखपुर में 2 दिन पहले की खबर है कि मुख्यमंत्री के यहां 10 करोड़ में एक फिरौती हुई। बनारस से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 दरिंदों ने एक बेटी को नोचा, और उन दरिंदों को सजा देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे उससे फोटो खिंचवाते रहे। कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मोहित खान पर आपकी चुप्पी हो जाती है, तब आपको पीडीए का समीकरण नहीं समझ में आता कि नाबालिग बच्ची के साथ जाकर खड़े हो जाए। आपकी पार्टी के नेता अस्पताल में जाकर धमकी देता है कि केस वापस ले लो। रुक जाइए, अब राकेश जी जवाब ले लो यार। सवाल मैं आपके हर सवाल का ठीक है, अभी सौरभ माली को बोलने दीजिए। मैं आपकी विज्ञापनी मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन मेरा मानने सवाल किया है तो जवाब ले। आप तो मेरे दोस्त, आप जवाब ले लो। मैं डिरेल कर रहे हैं, मैं डिरेल कहा कर रहा हूँ, आप जवाब ले लो। आप जवाब ले लो। योगी आदित्यनाथ से पूछो कि दरिंदों को सजा दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। आप गोरखपुर के दरिंदों को सजा दिलाएंगे कि नहीं, जातिगत जनगणना कराएंगे कि नहीं, पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाएंगे कि नहीं, ये योगी आदित्यनाथ से आपको सवाल करनी चाहिए। रुकिए, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भाई ट्रेनें खाली जा रही हैं, भीड़ पहुंची नहीं रही है। अब लगातार इनकी पार्टी के अलग नेता कह रहे कि भाई भीड़ बहुत है, तो वीआईपी मूवमेंट हो गया, गड़बड़ है, भीड़ परेशान हो रही है। तो भाई या तो ट्रेन खाली आ रही है और या तो अरे पार्टी के नेता नहीं कह रहे हैं, आप इसको इधर उधर मत करिए, इधर उधर कुछ बात कर रहा हूं। वहां का आम जनमानस कह रहा। और हमारे धर्म में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके धर्म में पहले कहा मंदिर सबरी के यहाँ गए। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि अपने वैभव विलास का प्रचार करने से ज्यादा जरूरी है कि वहाँ कल्पवासियों धर्मावलंबियों को अच्छी सुरक्षा और अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराएं। आपके शब्दों से नहीं होता था, जो सफाई में होता था, आपके शब्दों से नहीं होते। समाजवादी पार्टी ने कुंभ करा था, अभी जो ऑफिसर आए आपसे बताए, उस पर हार्वर्ड में सम्मेलन हुए और लोगों ने कहा कि दुनिया में अच्छा सबसे बेहतर अगर मानव प्रबंधन कहीं हुआ तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। और हमारा तो ये मानना है कि गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, लेकिन उन लोगों से सवाल करिए जो मां गंगे के नाम पर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर चंदे की चोरी कर लेते हैं। उन चंदा चोरों से भी सवाल करिए, कौन कहा कितनी चोरी किया वो देश ने देखा है। बोलिए सर। हमारे राकेश जी, ये बहुत फेमस लाइन है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, और भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश की बहुत ही संजीदगी है, बहुत ही महत्व की बात है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जरा राजनीतिक दृष्टि से भौगोलिक क्षमता को देखेंगे तो दोनों दलों की स्थिति समझ में आ गई कि ट्रेन खाली जा रही है या गंगा में लोग जा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश का 4 हिस्से में जब हम देखेंगे तो चारों हिस्से में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, कहीं नहीं है। और 17 से लेके 24 तक आते आते जहां लालटेन से देखने पढ़ने की आदत जब रही थी उसके पहले,
और शाम को होते ही घर से महिलाएं लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी, उस उत्तर प्रदेश में आज जरा रोशनी और ठीक ठाक एक खुशबू और महक दिख रही है। कितने पावर प्लांट लगवाया योगी आदित्यनाथ जी, जरा बताओ आप बताइए कितने पावर प्लांट है। तो सवाल है मेरे साथ, आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप नाम लेंगे। मैं आपसे का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट योगी आदित्यनाथ जी ने लगवाया, ये आप बताइए। बिजली तो ऐसे भाषण में पैदा होती नहीं, बिजली तो पावर प्लांट में पैदा होती है। आप जैसे सरकार पोषित लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जो तथ्यविहीन बात है। तथ्यविहीन बातों का कोई मतलब होता है? सुनिए, ठीक है, मैं पूरी बात सुनूंगा। मैंने जो सवाल किया मैं समझूंगा कि आप उसका जवाब दे देंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में 8 साल के कार्यकाल में कितने थर्मल पावर प्लांट लगवाया, आपको ये बताना चाहिए। अभी अभी कल की खबर है, उत्तर प्रदेश के सारे बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं कि बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। ठीक है, एक खबर से जीविका चलाने वाले लोगों की मजबूरी होती है कि सरकार की बात तो बोलनी ही बोलनी है। मजबूरी नहीं है, सच्चाई है। नहीं मैं पूछ तो रहा हूँ, आप बताओ ना, मैं पूछ तो रहा हूँ। आप थर्मल पावर प्लांट पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आपको सनातनियों पर नहीं बात करनी है। इसका थर्मल पावर प्लांट जाएंगे, नहीं मैं दे रहा हूँ, बस तुरंत ले लीजिए। रुकिए एक मिनट दीजिए, एक मिनट। मैं ऐसे माँ का बेटा हूँ, आपसे बता दें। सब अच्छी बात है, हालांकि व्यक्तिगत बात करने का मन नहीं है कि जो माँ नहीं होती 40 साल से बिना अन्न तभी खाई होंगी जब मंदिर गई होंगी। ठीक है सर, समझ रहे हैं? हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसका बाजार करने वाले लोग नहीं है। रुकिए उसका बाजार करने वाले लोग नहीं है, उस पर राजनीति करने वाले लोग नहीं है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने सवाल पूछा, सवाल का जवाब लीजिए। इनसे पूछिए कि योगी आदित्यनाथ ने 8 सालों में एक भी थर्मल पावर प्लांट क्यों नहीं बनाया और बिजली कहाँ हो रही है? राकेश जी मुझे जवाब देने का। राकेश जी, नहीं कमलाकर जी रुकिए प्लीज, प्लीज ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता सर। आपसे सवाल नहीं पूछा, प्लीज नहीं होगा। हाँ तो रुक जाइए ना, ये मैं तय करूंगा ना सर किससे सवाल पूछा। और मैं बताऊं, बोलूंगा नहीं। अब मनोज काका जी रुकिए। भूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को प्रश्न तो आप जितने सवाल पूछेंगे महिला सुरक्षा पे बात जवाब दूंगा। सत्ता में बने रहने के महिला अपराध में नंबर 1 पे जा रहा है। अब मैं जो है ये काउंटर ऑन कर रहा हूँ। नहीं सब चलता है, सब चलता है। सुनिए ना, ये सब समय चल रहा है, समय वहां भी चल रहा है, समय चलता है सर, समय का आपसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। आपने पूरी दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन आपने सनातनियों की बात नहीं की, आपने पत्थरबाजों की बातचीत नहीं की, आपने गोलीबाजों की आलोचना करना जरूरी नहीं समझा, राम मंदिर कब जाएंगे ये बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन महाकुंभ में नुक्स निकालना है। आप 1 मिनट बोलिए, राम मंदिर 1 मिनट बोलिए बस हिंदू पर। भगवान भोलेनाथ को कितनी देर बोलते हैं? भगवान 1 मिनट हिंदुओं पर, अपने 1 मिनट हिंदुओं पर, भगवान बता 1 मिनट सनातनी आस्था पर बोलिए। मंदिर इटावा में बन रहा, उसका दर्शन करने के बाद आस्था पर राम मंदिर पर बोलिए, राम का भी दर्शन करेंगे। राम मंदिर पर बोलिए, आमंत्रित संभल में तीर्थ पर बोलिए, आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। बोलिए 1 मिनट कि देवाधिदेव, 1 मिनट बोलिए, 1 मिनट देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने इटावा जाए। नहीं बोल पा रहे हैं आप। नहीं मैं तो बोल जो तीर्थ मिले हिंदुओं का, जो मैं क्या बोलूं? बोलिए ना। मैं सनातन पर क्या सनातन पे पूछ रहा हूं, सनातन पे मैं क्या बोलूं? आप बीजेपी से बुलवा लो ना। 33 सेकंड हो गया भाई, मैं बोल तो रहा हूँ। 33 सेकंड हो गया। अरे आप क्या बुलवाना चाह रहे हो? ये क्या 33 सेकंड 40 सेकंड? मैंने संविधान पे बोला, ये बता रहा हूँ कि हिंदुओं पर अत्याचार हो जाए तो 1 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं। हिंदुओं पे बोल रहा हूँ, 1 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं। बोलने का है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? अत्याचार हुआ हो, आप 1 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं सर। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हिंदुओं के बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार ने किया। रुकिए आप क्या बुलवाना चाह रहे हो? रुकिए सर। राकेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात रह जा रही है, उसमें मैं पूरा कर दूं। आपके शो का भी नाम है राष्ट्रवाद। कांग्रेस, दुर्भाग्य है इस देश के और खास करके उत्तर प्रदेश का कि कांग्रेस और सपा के लिए ये हालात हो गई है कि राष्ट्रवाद तो जानते नहीं, वाद में उलझ गए हैं। सत्ता में रहने के लिए परिवारवाद और वाद, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सच ये है, सच ये है। सुनिए, वाद विवाद में उलझ गई है। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। शुभम त्यागी बताएंगे। क्योंकि इन्होंने सुनिए, सालों में कोई सुनिए पूरे देश को वाद विवाद में झोंकना चाहते हैं। राकेश जी, और जरूरी बात,
अरे सुनिए भाई, सनातन पर मेरा उत्तर, आपके पास आ रहा हूँ, सनातन पर मेरा उत्तर है, मैं जरा पूरा कर दूं। 30 सेकंड। राम राष्ट्र के मंदिर, राम राष्ट्र के सुबह शाम हैं, कान खोलकर सुन लो भाई, भारत की पहचान राम है। यही सनातन है और यही सत्य है। लेकिन भगवान राम ने नहीं कहा कि पूरे देश को राम भरोसे छोड़ो, नहीं मानना है, उत्तर प्रदेश को राम भरोसे छोड़ दो, नहीं मानना है, ये नहीं होता, कर्तव्य निभाना पड़ता है। यूपी में तो आप ही राम भरोसे है, धर्म जो है तो अभी आप पार्टी खुद राम भरोसे है, यूपी में आपकी पार्टी करने की नहीं। शिवम त्यागी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। शिवम त्यागी, थैंक यू। देखिए, एक चीज तो है, अखिलेश जी यहां से ज्यादा दूर रहते नहीं, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि उनके प्रवक्ता डिबेट करे या ना करे, दंगा बराबर करते हैं। पिछली डिबेट और ये वाली डिबेट, पिछले 20 मिनट से लगातार नॉनस्टॉप बोल रहे, फिर शुरू हो गए। देखिए, अरे 2 मिनट तो बोल लेना, तो प्लीज आप रोकिए ना, इनको कोई लाभ नहीं है इस बात से, आवाज भी नहीं जा रही किसी को, प्लीज आप इनको रोकिए ना, कोई लाभ नहीं। मैं चिल्लाना ही नहीं चाहता, मेरी आवाज भी आपसे बेहतर है, सब बेहतर है, लेकिन कोई लाभ है क्या इस बात से आपको समझ नहीं है? आप इनको रोक दीजिए, कीर्तन गाते हो, आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है। तब मैंने मनोज काका, मेरी आवाज भी बेहतर है, आपसे कोई फायदा नहीं, लेकिन इस बात का देखो आप इनको रोके। मैंने जो बुनियादी सवाल पूछा है उन सवालों का जवाब दे दो दोस्त, मैं उन सवालों का जवाब दे दो। और समाजवादी लोग हमेशा अन्याय का विद्रोह करते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, सरकार में रहे तो ना रहे तो। ये ध्यान रखना, समाजवादी लोग कभी किसी सामंती व्यवहार से सरकारों से नहीं लड़ते, ये ध्यान रखना हमेशा। देखिए, इन्होंने एक चीज कही कि वो अखिलेश यादव का दिन रात बड़ा नाम लेते हैं मुख्यमंत्री जी। पहली बात तो ये कि वो इस प्रदेश में है, नेता विपक्ष है, बड़ी पार्टी है, सब कुछ है, उनकी पार्टी जो है बड़ी पार्टी है, तो उनका नाम लेना आवश्यक है। दूसरा, एक और भी बात है, इन्होंने कहा कि भाई वो भी गए वहां पर जो है कुंभ में नहाकर आए, इसके अलावा मैं खुद मंदिर जाता हूं। देखिए, एक चीज साफ है, पिता की यानी कि बाप की हर चीज बेटे को ट्रांसफर होती है। दुकान होती है तो बेटे को मिलती है, फैक्ट्री होती है तो बेटे को मिलती है, घर होता है तो बेटे को मिलती है, कार होता है तो बेटे को मिल जाती है, पार्टी होती है तो बेटे को मिल जाती है, पाप होते हैं तो बेटे को मिल जाती है। अब गंगा में पाप तो धुल सकते हैं, लेकिन कार सेवकों के खून से सने हुए जो हाथ है वो नहीं धुलने वाले, कितनी भी कर लो। और एक और चीज, इन्होंने कहा कि हम भी तो गए वहां पर स्नान करके आए, बेटे हनुमान जी के मंदिर चले जाते, पूजा कर लेते, कल्प वृक्ष की पूजा कर लेते, वोट खत्म होने का इतना डर है कि पूजा तक नहीं कर पाए। खैर, स्विमिंग पूल में नहाने वाले गंगा जी में नहाने का रिचुअल जाने भी क्या। अब मैं आगे आना चाहता हूं। ठीक है, शिवम त्यागी रुक जाइए। अब लेकिन ऐसे ही होती है डिबेट, एक एक करके बोल ले तो बेहतर है। पता नहीं चिल्लाते ही क्यों रहते हो, आजकल ऐसा लग रहा है लोग नहीं मिल रहे इनको रैली के लिए, आपको रैली समझ के बस लगातार पहला पहल चालू, हद्दी हो गई। रुक जाइए। मनोज काका, मैंने बहुत विनम्रता से कहा, सुन लीजिए तो सुनिए ना सर, ये जब विश्लेषक थे तो मैंने इनको आशीर्वादित किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये आशीर्वाद अखिलेश यादव को भी दे दो, वो भी बन जाएंगे कुछ। पिछले 10 साल से चक्कर ही काटे जा रहे, आशीर्वाद देने का इतना ही शौक है, उनको दे दो। अरे गजब बात हो गई, आशीर्वाद दिया था, आपको नहीं आशीर्वाद अपनी पार्टी को दो भाई। 35 साल पार्टी बने हो गए, एक राज्य में पड़े, वो भी विपक्ष में। सवाल उस पार्टी से जो 19 राज्यों में सरकार लेकर बैठी है। ये आशीर्वाद, भगवान ऐसे आशीर्वाद से मुझे तो कम से कम बचाए, नहीं चाहिए आशीर्वाद, अपनी पार्टी के लोगों को दो। नहीं, वापस लो अपना ये आशीर्वाद, वापस लो अपना। मनोज काका जी, मैं उम्मीद करता हूं अखिलेश जी की तबीयत ठीक होगी, ठीक है ना? अब बस हाँ ना, मैं बता दीजिए, सवाल आपसे नहीं है। अरे आपने सवाल किया है, योगी आदित्यनाथ जी की भी तस्वीर लोगों ने देखी। अरे मैं कुछ और वजह से पूछा भाई, हरिद्वार की जो शानदार तस्वीर आई अखिलेश यादव जी की, वो भी देखी, तो लोगों को पता चल गया कि किसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है। वो तो बहुत बॉडी बिल्डिंग तो ये आपको देखना चाहिए। रुक जाइए, अब मैंने ये सवाल आप सवाल रुकिए ना, मैंने ये सवाल पूछा था। ये राजनीति है, पहलवानी नहीं करनी है, लड़ाई नहीं लड़नी है एक दूसरे। कमाल है, गजब बात हो गई भाई। आप मेरी बात सुनिए भाई, ये सवाल इसलिए पूछा था। मनोज काका जी रुकिए, अगर पहलवानी से ही नेता बनने तो खाली इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, गजब बात हो गई। मतलब नेता को भी बॉडी देख देख कर बता रहे हैं, कमाल। मैं बोलता कैसा हूँ, ये बेहतर है, मेरा भाई कितना बड़ा, इससे कोई फर्क पड़ता है? हो रहे हैं आप इतना शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो तो स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहना बहुत प्राथमिक कार्य है मनुष्य का यार। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये हमारे पुराणों में बताया गया है। और इससे आप इतने बेचैन हो रहे हो, क्यों देख रहे हो? मुझे पता है कि आप काउंटर देख के समझ हमें लग रहा है कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो, मानसिक रूप से रोगी हो, इलाज कराओ आप। रुकिए सर, कौन रोगी है कौन नहीं है? अब मैंने सवाल क्यों पूछा था अखिलेश जी की तबीयत को लेकर? कमलाकर जी, हुसैन दलवाई आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं इतने लोग नहा रहे हैं, बीमारी फैल रही है, लोग बीमार हो जाएंगे। अखिलेश जी तो नहीं बीमार पड़े, इतने करोड़ लोग नहा के जा रहे हो तो बीमार नहीं पड़े। देखिए राकेश जी,
सबसे पहले तो मैं एक तस्वीर देख रहा था, बेचारे हमारे माननीय गृह मंत्री जी नहाने की कोशिश कर रहे थे, डुबकी नहीं लगा पा रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी को अंजुली से जल डाल डाल करके जो है वो उनको नहलाना पड़ रहा था। ये तो स्थितियां हैं। तो क्या दिक्कत और एक मिनट, नहीं, उसमें क्या दिक्कत हो गई? पूरी होने नहीं दीजिए। देखिए, मुझे शारीरिक बनावट थोड़ी अलग हो चलेगा, लेकिन सिक्स पैक लेके एक आदमी 58-60 चुनाव हार गया, उसे नहीं चाहिए हमें भाई। आप एक काम कर लो, फिट नेता रख लो सरकार में, हम रहेंगे, अच्छी बात है। एक गजब बात हो गई, मतलब ये बॉडी बिल्डिंग में चल रहा है, अलग ही कॉम्पिटिशन और हारने की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल उसी की बात है। मैं कुंभ में डुबकी लगाने भाई, अगर चुनाव नहीं जीतने तो एनजीओ खोल लो ना, अगर चुनाव लड़ के रहे हो, फिर अगर चुनाव जीतना ही नहीं है तो। और सुन लीजिए मेरी बात, तो उससे क्या हो गया? एक बात, आस्था को चोट पहुंच गई। एक बात आप बोले हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। बात के लिए योगी आदित्य, हिंदू पे ही आ रहा हूं, एक बात के लिए योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि आरएसएस के पैरेलल उन्होंने एक जो आरबीएस बनाया है, राष्ट्रीय बुलडोजर संघ, उसकी ये स्थिति उन्होंने कर दी कि एक मिनट बात पूरी होने दीजिए राकेश जी। उन्होंने आरएसएस के प्रमुख आज तक कुंभ नहाने नहीं आए, सारा बीजेपी नहा लिया। किसी व्यक्ति अघोषित राकेश जी और मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि ये काउंटर आपके लिए भी ऑन कर दूं तो आप भी 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे। हिंदुओं पर अत्याचार पर आप भी 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे, आपकी जुबान आपकी भी सिल जाएगी। राकेश मेरा एक सवाल, 1 मिनट काउंटर आपके लिए भी ऑन कर दूं कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बोलिए। हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। सैफरन टेररिज्म है, ये धर्म विशेष की पार्टी है। आपके लोगों ने क्या क्या बोला, क्या क्या बोला आपके लोगों ने, आपके गठबंधन के लोगों ने कि सनातन पुष्ट है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो ये मानसिकता है, अत्याचार हुआ उसमें बोलूंगा। हमारी कुलदीप सेंगर का बलात्कार किया, 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड चाहिए। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं बस एंड में एक ही चीज 10 सेकंड मैं एक ही चीज कह रहा हूँ। अत्याचार पर बोलूं, संघ प्रमुख जो है गंगा जी नहाने नहीं गए, उस पार्टी का प्रवक्ता पूछ रहा है जिसकी 5 जनरेशन बाबर की मजार पर तो चली गई, राम मंदिर नहीं गई, वो संघ प्रमुख के बारे में पूछ रहा है कि वो गंगा नहाने नहीं गई। शर्म नहीं आती? लाखों बार निकल गए अयोध्या के सामने से, आज तक 5 वीडियो में से किसी से दर्शन नहीं हुए, और यहाँ पर गंगा स्नान की बातें कर रहे हो। अरे मुस्लिम लीग रख लो अपना नाम बदल कर कांग्रेस से। रुकिए कमलाकर जी, आपकी जानकारी जरा दुरुस्त कर दूं, चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता के नाते बात रखते हैं, जनता के बीच में कांग्रेस के चेहरा हैं, तो संघ के 10,000 स्वयंसेवक, सुनिए पहले शांत रहिए, सुनिए, मोहन भागवत जी 150 स्वयंसेवी संगठनों का वहाँ शिविर है, 40,000 लोगों को प्रतिदिन अलग अलग विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत तमाम संगठन सुविधा दे रहे हैं। संघ के सह कार्यवाह, संघ के प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक सभी लगातार इस व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं। वक्त इतना ही है, मैं आप सबको रोकता हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हिंदुओं पर अत्याचार पर बातचीत होगी तो जुबान सिल जाएगा। मंदिर खुलने से सौहार्द खराब हो जाता है। मंदिर गए, संगम में गए, अरे आपके लोगों ने बोला है भाई, मैं अपने मन से थोड़े नहीं बोल रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ मैं अपने मन से थोड़े नहीं बोल रहा हूँ। कमलाकर जी जो भी बोलेंगे वो नहीं, जो भी आपके नेताओं ने बोला, हुसैन दरवाई से जाकर पूछिए, और ये जाकर अफजाल अंसारी से पूछ ले कि क्यों बोला था कि संगम में कचरा है, पूछ लेना जाकर। चलिए वक्त इतना ही है, आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया।